पाकिस्तान चीन की मदद से इस डेट सर्कल से कैसे निकल सकता है, इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद। मुशाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हुकूमत तो कह रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है जहां पर 5 साला इंडस्ट्रियल कॉपरेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किया जाएगा, जिसके जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इजाफा होगा। उससे पहले ज्यादातर मंसूबे जो लगे हैं वो कर से मुतालिक थे। आपको लगता है जो बीच में हम देख रहे हैं कि सीपैक के मंसूबे स्लो हो गए हैं या जो ताल्लुकात में इतनी गर्मजोशी नहीं नजर आ रही, इस दौरे के बाद एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और मामला जो है वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं चीन के साथ? अस्सलाम वालेकुम जी शहजाद साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। देखिए, चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है और साथी है, और चीन जो है सबसे बड़ा इस वक्त इन्वेस्टर भी है पाकिस्तान में। सो जो भी दौरा अगर हाई लेवल का होगा तो उसकी बड़ी अहमियत होगी, और इस दौरे की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस वक्त आ रहा है जब सीपैक अपने दूसरे फेज में दाखिल होने को तैयार है। जब पहला फेज जो मियां साहब के दौर में शुरू हुआ था वो कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है, और उसके समरात आपके सामने हैं, चाहे बिजली का बहरान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे गवादर के जरिए कनेक्टिविटी हो, और चाहे हमारी जो ट्रांजिशन है जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। अब इस फेज में सबसे बड़ा इशू 2 है। एक है सिंगल विंडो ऑपरेशन। पाकिस्तान में अगर आपने सरमायाकारी लगानी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 37 मुख्तलिफ अप्रूवल्स या एनओसी या रेगुलेशंस को आपको क्रॉस करना पड़ता है। 37, और चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, तो इतना लंबा लाल फीता अगर आप नहीं काट सकते और सिंगल विंडो ऑपरेशन नहीं आता, जिसे वन विंडो ऑपरेशन भी कहते हैं, तो ये आगे नहीं बात बढ़ेगी। नंबर 2 बात यह है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, जिसका आपने जिक्र भी किया, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का मुआहदा भी हुआ है। अभी 4 हमने बनाई हुई हैं। एक है रशाकई में, एक है धाबेजी सिंध में, एक है अल्लामा इकबाल फैसलाबाद, और एक है गवादर। अब चाइनीज इन्वेस्टर्स आने को तैयार है। हमने ईयर मार्क भी किया है 5-6 प्रायोरिटीज एरिया, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, फर्नीचर, आईटी वगैरह। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो अब रशाकई में कंपनी आई है उसका नाम है सेंचुरी स्टील, 6 महीने से उनको बिजली नहीं मिल रही थी। जो धाबेजी में है उसमें लिटिगेशन हो रही है, कोर्ट केस है। जो अल्लामा इकबाल की आई है उसमें 5 कंपनीज आई हैं चाइनीज की, लेकिन अभी हुकूमती रेगुलेशन तैयार नहीं, ना उनको गैस मिल रही है ना उनको बिजली मिल रही है। तो ये इश्यूज हमने सेटल करने हैं। ये शी जिनपिंग ने कोई नहीं चुटकी गिरानी के काम हो जाएगा तो हो जाएगा। ये हमारी तरफ से जो नालायकी है, सुस्ती है, वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, और उसमें पॉलिटिकल विल का मुजाहरा। जो जब सीपैक शुरू किया था, मुझे याद है लोग कहते थे सीपैक कामयाब ही नहीं हो सकता, हमारे में कैपेसिटी नहीं है। वो हमने दिखा दिया क्योंकि पॉलिटिकल विल थी। उस वक्त पीएमएलएन गवर्नमेंट की उन्होंने इनिशिएटिव लिया, मियां साहब ने खुद इंटरेस्ट लिया। तो अब वक्त आ गया पॉलिटिकल विल शो करें, और ये जो ब्यूरोक्रेटिक मसाइल है वो हल करें। कुछ मसाइल हल हो गए हैं। आईपीपीज का उन्होंने 100 अरब देने का हमने वादा कर दिया, 250 में से 150 रह जाएंगे। फिर आईपीपीज का रिवॉल्विंग अकाउंट भी अप्रूव हो गया पिछले हफ्ते, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और भी इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि अब जो 3 हफ्ते में इन्होंने काम किया है, काश 3 साल में करते तो ये मामला और मुस्बत नताइज होते इस दौरे के। अच्छा सेनेटर साहब, ये भी फरमाइएगा कि आपने भी वो बयान पढ़ा होगा स्टेट स्पोक्स पर्सन का, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन का, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जब उनसे सवाल हुआ पाकिस्तान के हवाले से इस बयान को की कितनी अहमियत इस वक्त आप देखते हो? दूसरा, जैसे मेरे प्रोग्राम में पिछले दिनों डिफेंस एनालिस्ट है, साबिक सेक्रेटरी डिफेंस है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लोधी साहब, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हो रही है इसके ताने बाने अमेरिका से भी मिलते हैं, क्योंकि उसको मसला है कि पाकिस्तान चाइना से क्यों करीब हो रहा है, सीपैक के मंसूबे क्यों प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इस वक्त दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं उसका कोई ताल्लुक है इस सीपैक से, या जो विजिट है इस वक्त चाइना में? पहले तो मैं समझता हूँ ये जो बयान आया नेड प्राइस का, उनके स्पोक्समैन का, बड़ा मुस्तब बयान है और देर आए दुरुस्त आए, और ये उस बयान की नफी करता है जो वेंडी शर्मन, जो नायब वजीर खारजा अमेरिका की आई थी, जिसमें 8 अक्टूबर को बयान दिया था हिंदुस्तान में पाकिस्तान से आने से एक दिन पहले कि हमारे पाकिस्तान से बसी तल बुनियाद ताल्लुकात नहीं चाहते, हम एक महदूद किस्म के ताल्लुकात चाहते हैं। तो ये जो है ना, अमेरिका ने एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया है पाकिस्तान को, जब वजीर आजम खुद मौजूद हैं चाइना में, कि जैसे कहते हैं ना, हम भी तो पड़े हैं राहों में, हम आपके दोस्त भी हैं, दोस्त माजी में थे, अब भी दोस्ती चाहते हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ अमेरिकन पॉलिसी में कुछ तब्दीली और लचक आई है, और वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान में भी अभी टॉक्स हुए थे ऑस्लो नॉर्वे में 23, 24, 25 जनवरी को। अफगान तालिबान और मगरबी ममालिक जिसमें अमेरिका शामिल था,
और उसके नतीजे में खामोशी से अमेरिका ने तालिबान हुकूमत के खिलाफ काफी पाबंदियां, जो इक्तिसादी पाबंदियां थी, हटा दी हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी अलाउ कर दिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और सो कॉल्ड हकानी नेटवर्क और तालिबान के खिलाफ जो सैंक्शन से खत्म हो गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वो समझते हैं कि इस खित्ते में कजाकिस्तान में जब से रूसी फौज आई थी पिछले माह, ये सारा इलाका अमेरिका के लिए नो गो एरिया बन गया। वस्ती एशिया, चीन, रूस, ईरान, तो रह गया पाकिस्तान जिससे उनके ताल्लुकात थे लेकिन सरमैरी थी। और अफगानिस्तान में तालिबान में नई हुकूमत आ गई है तो उन्होंने वो तस्लीम कर ली है हकीकत भी, और पाकिस्तान से भी वो ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं। और उन्होंने देख लिया कि अमेरिका के जो करीबी साथी हैं मशरकी वुस्ता में, 4 बेहतरीन दोस्त, मिस्र, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, चारों के कायदीन कहाँ हैं इस वक्त? वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हैं बीजिंग में, वो ओलंपिक्स को देख रहे हैं, सेरेमनी को। तो इस वक्त हवा का रुख जो है मशरक की तरफ जा रहा है। तो अमेरिका ने भी हकीकत पसंदाना अप्रोच की है। जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका बराह रास्त इन्वॉल्व है दहशतगर्दी में। हिंदुस्तान मेरे ख्याल में इन्वॉल्व जरूर है, उनकी स्पॉन्सरशिप है, और अमेरिका को खुद भी खतरा हो सकता है अगर दाइश स्ट्रांग हो जाए अफगानिस्तान में, तो वो अमेरिकन होमलैंड के लिए भी खतरा हो सकता है। तो उस हवाले तक काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और चीन, रूस में तावन हो सकता है। मुशाहिद साहब, एक आखिरी सवाल, सियासी सवाल है। अभी सेनेट में जब बिल पास हो रहा था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अमेंडमेंट बिल, उसमें आप मौजूद नहीं थे वोटिंग के वक्त, और बड़ी तनकीद हुई है दोनों तरफ से। पीपल्स पार्टी नून लीग को ब्लेम करी है, नून लीग पीपल्स पार्टी को ब्लेम करी है। क्या वजह बनी? आप क्यों नहीं थे इस अहम बिल की वोटिंग के वक्त? मैं देखो जी, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। मैं सिर्फ नहीं था बल्कि पूरी फैमिली वॉज डाउन विद कोरोना। मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा 4 साल का ग्रैंडसन शेरशाह भी। तो हम तो बीमार थे और कोरोना में फंसे हुए थे, और कोरोना पीक में था और उसमें खांसी भी, जुकाम भी सारा था। तो एज ए कोरोना पेशेंट मैं कोई खतरा तो नहीं ले सकता था आके बाकी अपने साथियों को भी खतरे में डालूं। इट वाज वेरी क्लियर। और मेरा तो जावेद लतीफ साहब ने मिसाल दी थी, जावेद लतीफ साहब ने मिसाल दी थी कि पीटीआई की एक सेनेटर है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आ गई वोट देने के लिए, तो वो कहते थे मुशाहिद हुसैन सही था, साहब को भी आना चाहिए था। देखिए जी, ये इस पर ये तो बड़े जोकिंग, ये तो उसको डिसमिस कर देना चाहिए जोक, एक सीरियस इशू को। ऐसे तो फिर इल्जाम जो लगते हैं हमारे पार्टी लीडर के खिलाफ कि जी वो बीमार नहीं है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान आते, ये वही मंतक है अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल कर रहे हैं जो पीटीआई वाले इस्तेमाल करते हैं हमारे लीडर के खिलाफ। तो ये वही सोच की कासी करते हैं, और मेरे ख्याल में इसको इट शुड बी डिसमिस्ड विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमारे साथ मौजूद